नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास और अहम खबरों की। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा को छोड़कर उत्तराखंड के सभी सांसदों को इस बार सांसद समिति की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण समिति की जिम्मेदारी दी गई। इस बात पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे मेरी अभिरुचि का विभाग मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरा रुचि का विषय है जो पर्यावरण है, उस पर मैं बहुत लंबे समय से काम भी करता हूं और मेरी अभिरुचि का विषय मुझे मिला है। तो निश्चित रूप से समिति के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम जरूर फोकस करेंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो उस पर मेरा फोकस रहेगा। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र की सोत बी चौकी का इंचार्ज अंशुल चौधरी को बनाया गया। अब से पहले नितिन बिष्ट सोत बी चौकी का इंचार्ज संभालते थे। उनका ट्रांसफर इकबालपुर होने के बाद सोत बी चौकी इंचार्ज अंशुल चौधरी को बनाया गया है। इस मौके पर क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी एडवोकेट मोहम्मद मुबाशिर, डॉक्टर नासिर इमरान चौधरी, महबूब अली, पूर्व पार्षद पति मोहम्मद सालिम आदि ने सोत बी चौकी पहुंचकर फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। कोतवाली क्षेत्र रुड़की सोतबी चौकी में है। यहाँ पर हमारे जो चौकी इंचार्ज थे उनका ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह हमारी जो महिला दरोगा है अंशुल चौधरी जी, उन्होंने आकर यहाँ पर आज कार्यभार संभाला है। तो उसी उपलक्ष्य में हम उनको क्षेत्र के सब लोगों के साथ, मौजूद लोगों के साथ पहुंचकर यहाँ पे सबको बधाई देने आए हैं मैडम के लिए कि यहाँ पर जो उनका स्वागत किया और यहाँ आकर जैसे कि क्षेत्र में जो क्षेत्र की महिलाओं को उस तरह से बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। जो कुछ महिलाएं जो यहाँ से परेशान रहती थी, उन्हें सिविल लाइन या कहीं और जाना पड़ता था, वो उनकी समस्या भी हम महिलाओं की, मैं समझता हूँ कि मैडम के यहीं पे उनकी समस्या को दूर कर देंगी। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मैडम का स्वागत करने के लिए। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो है एक नशे की थोड़ी समस्या है, जो नशे का भी थोड़ा सा क्षेत्र में हमारे चलता रहता है कि नशे का, इस वजह से लोग जो है हमारे उभर नहीं पा रहे, जो थोड़ा सा समस्या आ रही है। तो मैं तो यही चाहूंगा मैडम जो है नशे पे थोड़ा सा ध्यान दे और कुछ हमारे क्षेत्र की जो ट्रैफिक समस्या है जो हमारी इसी चौकी के सामने से गुजरती है, तो उस पर भी मैडम थोड़ा सा अगर ध्यान दे और उच्च अधिकारियों से बात करेंगी तो जो हमारे क्षेत्र की यहाँ की समस्या, चौराहे का जाम है, बारिश होटल मच्छी मोहल्ले का जाम है, उस समस्या भी शायद निजात मिल सकती है अगर मैडम अपने स्तर से उच्च अधिकारियों से बात करेगी, क्योंकि हम भी इस स्तर में लगातार प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो ये अंशु चौधरी जी मैडम जी हमारी है, ये भी बहुत बढ़िया मतलब काम कार्य करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और सभी के साथ, चाहे महिला हो चाहे मर्द हो, सभी के साथ इंसाफ होगा। तो लगता है जो मैं ये तो कहता नहीं कि 100% होगा, लेकिन निस्तारण जो है होगा ही, मैक्सिमम इम्प्रेशन होगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में 14 सितंबर को बदमाशों द्वारा हाईवे से एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद थाना जसपुर और थाना कुंडा क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना के मास्टरमाइंड दिलशाद और साजिद उर्फ कल्लन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जबकि घटना में शामिल 10,000 के दो इनामी बदमाश इरफान और रिजवान को जसपुर मुरलीवाला गांव के पास बने खंडर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 315 बोर के 2 तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ सराफा व्यापारी से लूटा हुआ माल भी बरामद किया है। जसपुर थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया गया था। कल 2 और अपराधी जो इसमें शेष रह गए थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक का नाम इरफान और दूसरे का रिजवान है, जिसमें इरफान की अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस पर 3 मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो संपूर्ण सामान था जो लूट में लूटे थे इन चारों लोगों ने मिलकर, उसमें वो सारा संपूर्ण सामान बरामद हो गया है। इमरान
रिजवान इसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रेकी की थी और बाकी अपने साथियों को बताया था कि किस तरह से लूटना है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रुड़की के मोहनपुरा गांव में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित के साथ उच्च कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमाण पत्र व शील्ड देकर भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीपीओ सुलेखा सहगल, नारसन ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी और नारसन ब्लॉक के सीडीपीओ सोनू कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा नाटक मंचन के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित करने की बात पर जोर दिया गया। आज मैं इस पोषण माह के प्रोग्राम में उपस्थित हुई। यह बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में बस मैंने जो देखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। वहाँ हर साल मनाते हैं, तो पोषण माह हमारा एक सितंबर से 30 सितंबर तक हमने मनाया। उसी पोषण माह का समापन हम लोगों ने किया है। समापन के अवसर पे हमने जितने कार्यक्रम है वो किए। समापन के अवसर पे जो हमारी आंगनवाड़ी अच्छा काम करती हैं उनको पुरस्कृत किया। महिलाओं की हमने गोद भराई करी, जो गर्भवती है, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने जिन्होंने पूरे कर लिए, उनका अन्नप्राशन किया। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक पेड़ माँ के नाम, हमने पौधा लगाया है और हमने महालक्ष्मी किट वितरण करी, जो राज्य सरकार की हमारी योजना है। ये हमने आज कार्यक्रम हमने 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करी, 5 बच्चों का हमने अन्नप्राशन किया, 10 महिलाओं को हमने महालक्ष्मी किट। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पोषण माह समापन के उपलक्ष्य में। तो मोहनपुरा जो हमारा क्षेत्र है, तो इसमें हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। आज इस कार्यक्रम में हमने जो मुख्य हमारे विभाग के कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन और महालक्ष्मी किट वितरण, ये कार्यक्रम आयोजित किए थे। साथ ही इसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में एक पेड़ माँ के नाम जो चल रहा है, वो भी हमने गतिविधि की। एक मलेरिया जागरूकता का भी इसमें शिविर का हमने रखा हुआ था, उसमें भी थोड़ा प्रचार प्रसार किया है। तो इस तरह के हमारे जो विभागीय कार्यक्रम है वो आज हमने आयोजित किए हैं। जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, कई बार हम देखते हैं कि ये धरातल पर बहुत मेहनत और बहुत कार्य करती हैं। तो इस बार हमने एक पहल की है कि जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर पूरे माह में अच्छा काम करती है, तो उसको हमने एक डाटा होता है, पोषण ट्रैकर ऐप जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर, वहां से एक डाटा निकाला है। बाकी फिर एक हमने इनका प्रतियोगिता टाइप का आयोजित किया था, उसमें से जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे ब्लॉक लेवल पे, उनको एक प्रमाण पत्र, ट्रॉफी वितरण किया है। जो सभी अच्छा कार्य करने वाली को हमने प्रशस्ति पत्र दिया है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक ने लक्सर के बसीडी चौराहे से लेकर बालावली चौक तक ट्रैक्टर रैली निकाली। इस रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर हजारों किसान शामिल हुए। बालावली चौक पर पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने नेता और मंत्रियों के लिए साफ शब्दों में कहा कि जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार सौतेले व्यवहार कर रही है और हरिद्वार को उत्तराखंड के मंत्रियों ने अपने लिए सोच से परे रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर अनुचित रूप से पैसा वसूला जा रहा है। हाल ही में इन्होंने जो योजना लागू की है उसमें भी पहाड़ी क्षेत्र के लिए 200 यूनिट बिजली, पहाड़ी क्षेत्र में 100 यूनिट फ्री कर दिया गया है। मैदानी जिलों के लिए 100 यूनिट बिजली पर 50 यूनिट फ्री किया गया है, जो साफ तौर पर सौतेले व्यवहार है। आरोप है मेरे सांसद पर, मेरे विधायकों पर। अगर ये जागते तो दो राजधानी न बनती, सुगम दुर्गम न बनता और मूल निवास अस्थायी निवास न बनता। और जो कुंभ क्षेत्र हरिद्वार जिले की सीमा से शुरू होना था, वो हरिद्वार से ना शुरू होता 240 किलोमीटर ऊपर। अगर ये जागते हुए होते, मेरा सीधा सीधा आरोप है। और जिसमें जो भी इस आरोप का विरोध करे तो हरिद्वार जिले की जनता के सामने बैठे और मुझे भी बिठावा और जवाब दे। आपने हरिद्वार जिला बन गया नेताओं की। अरे भाई, जब यहाँ के लिए तुम कुछ दे नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो क्यों रोज रोज हरिद्वार जिले में आ रहे? क्यों मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का हरिद्वार जिले में आगमन है, जब यहाँ कोई योजना नहीं है? आज गांव गांव की सड़कें टूटी पड़ी, हर जगह आप देख लो, कहीं विकास का नाम नहीं है। एक जगह बता दो, मैं 1000 जगह लेके जाऊँ तो क्या आप सीधे का अड्डा है और कमाई का अड्डा है, दो चीजों का अड्डा है। मैं अभी पीछे से वो बड़ा त्याग करूँ, मैंने बैठ सुनी नहीं है, सुनने के बाद इसको जवाब दे पाऊंगा। और मैं तो ये चाहता हूँ, जितने हमारे 3 जिले प्लान के हों, जब हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर 13 जिले हों, तो जो भी विकास पॉलिसी लागू होती है 13 जिलों में होनी चाहिए। ये खाली प्लान वार्ड पहलवान क्यों किया जा रहा है? प्लान वार्ड के लिए, प्लान वालों के लिए अलग पॉलिसी, पहाड़ वालों के लिए अलग पॉलिसी।
ऐसा क्यों हो रहा? 80% किसानों को सब्सिडी पहाड़ों में, हवा मिल रही 20% में, एक ब्लॉक को 2 ट्रैक्टर मिल रहे, कहाँ मिला किसानों को? अभी बिजली बिल पर जो अभी आदेश हुआ उसमें ये हुआ कि पहाड़ों में आपको 200 यूनिट दी जाएगी बिजली, 100 यूनिट फ्री। पलायन के जिलों में दी जाएगी 100 यूनिट, 50 फ्री। क्या 50 फ्री यूनिट के लिए हमारा काम चल जाएगा? हम ये कह रहे हैं जो पॉलिसी लागू कर रहे हो वो 13 के 13 जिलों में करो। आज हमें कहना पड़ गया हाँ मैं भी उत्तराखंडी हूँ, ये क्यों कहना पड़ा हमें? क्योंकि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हरिद्वार के साथ स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है। जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील घेराव कर वृद्ध, विकलांग एवं विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश के समस्त विधायकों की सोई हुई अंतरात्मा जगाने हेतु विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन भेजा। उन्होंने सांकेतिक रूप से उप जिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नेगी ने कहा कि सरकार द्वारा विधवाओं, वृद्धों, विकलांगजनों को पेंशन के नाम पर मात्र 1500 रुपये दिए जा रहे हैं तथा वहीं दूसरी ओर प्रदेश के महागरीब निर्धन विधायक अपनी पेंशन बढ़ाने की फिक्र में ही अपना कार्यकाल पूरा कर देते हैं, लेकिन अभी इन गरीब, वृद्ध, विकलांग जनों व विधवाओं की सुध नहीं लेते, जो कि बहुत ही कष्टकारी है। सरकार से इस मामले में पहले भी निवेदन किया जा चुका है, लेकिन सरकार अभी तक खामोश है। जायज मांग है। आज भी दर्शन क्या है कि सरकार को तो हमें सरकार को भरोसा नहीं रहा। आप देखते हैं लगातार, चाहे हमारे वृद्ध व्यक्ति हों, चाहे हमारी विधवाएं बहनें हों, चाहे हमारे निःशक्त जन हो, उनको आज पेंशन के नाम पे मात्र 1500 रुपये दिया जा रहा है। और उनकी आवाज़ जो है, उनकी आवाज़ बन करके जनसंघर्ष मोर्चा लगातार मुखर भी है। हमारा कहना है कि प्रदेश के तमाम, चाहे समस्त विधायकों की हम बात करें, इनके मामले में इनकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलती। तो आज उसी मामले को लेकर, इनकी अंतरात्मा को जगाने को लेकर के ये जो सोए हुए विधायक अपने अधिकारों के लिए सिर्फ जागते हैं, आम जो जनमानस उसके लिए इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। तो आज उनको जगाने के लिए आज हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को एक ये समझ लीजिए, आप सांकेतिक रूप से समझ लीजिए, एक संज्ञानार्थ उनको आज हमने पत्र भेजा है प्रशासन के माध्यम से कि इनको आप जगाने का कष्ट करें कि इनकी आत्मा क्यों मर चुकी है, क्यों गरीबों के जब कोई सवाल आता है तो ये क्यों नहीं बोलते हैं। आज 1500 रुपये पेंशन, बताइए क्या होता है? कम से कम 3000 रुपये पेंशन होगी। एक विधायक 4-5 लाख रुपए लेने के बाद भी अभी और बढ़ाने के चक्कर में इनको विदेशों में भी इलाज चाहिए, इनको वेतन भत्ते, तमाम तरीके निर्वाचन क्षेत्र भत्ते चाहिए। लेकिन इन तमाम जो गरीब हैं, आज विकलांगजन ऐसे हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो अपने परिवार को कैसे पालें। हमारी विधवा बहनें हैं, वो आज बहुत परेशान है। जो बुजुर्ग हैं, आप उनके बारे में समझ सकते हैं। आज उनको जो उनके बेटे हैं, जो दंपत्ति है, जो उनकी बहू है, पुत्र वधू है, चाहे बेटे हैं, आज अपना ही नहीं पूरा कर पा रहे, तो वो उनको क्या देंगे? और जो कोई संपन्न है तो वो उनको देना नहीं चाहते। तो हम ही चाहते हैं कि इनको आत्मसम्मान से जीने का हक है, हमारे बुजुर्गों का, हमारी विधवाओं को। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ये समझ लीजिए, अगर आप कुछ नहीं दे सकते 3-1000 रुपये पेंशन तो दो, जिससे इनका गुजर बसर हो, आत्मसम्मान के साथ जिए। और विधायक जो है सोए हुए हैं, उनको आज इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल केंद्र को तैयार नहीं, वित्त का बहाना बना देते। लेकिन जब विधायकों के मामले में आपने देखा भी एकदम से 2-2, 4-4 लाख रुपये। विकासनगर क्षेत्र में परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ई-रिक्शा, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन के कागजात चेक किए गए और खामियां पाए जाने पर उनकी चालानी कार्रवाई की गई और कई वाहनों को सीज भी किया गया। वहीं 2 व्हीलर का भी चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट 3 सवारी चलाने वाले लोगों पर भी चालान की कार्रवाई की गई और साथ ही सीज की कार्रवाई भी की गई। देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व आसन वेटलैंड कुछ ही दिनों में विदेशी पक्षियों से गुलजार होने लगेगा। इसकी तैयारियों को लेकर वन विभाग ने भी कमर कस ली है। वन विभाग द्वारा बनाई गई आसान कंजर्वेशन रिजर्व प्रबंध समिति इन दिनों विदेशी पक्षियों के आगमन से पहले अपनी तैयारी को मुकम्मल करने में जुटी नजर आ रही है, जिसे लेकर अहम बैठकों का दौर भी जारी है। विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों ने पक्षियों के हैबिटेट को बेहतर बनाने का प्लान बना लिया है। इसके साथ ही झील की शेल्ड को कम करना, वेस्ट मैनेजमेंट, आसपास प्रदूषण को कम करना और इको टूरिज्म को प्रचार प्रसार के जरिए बढ़ाने का प्लान समिति बना चुकी है। इस कमेटी की सिफारिश चीफ वाइल्ड लाइफ के पास अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी, जिसके बाद समय रहते सभी मुख्य तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, ये हमारी एक कमेटी है, तो इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब को जाती है, उसके हिसाब से फिर हम काम करते हैं वहाँ से अप्रूवल के लिए, जो अप्रूवल मिल जाती है।
अब जैसे बहुत सारे मुद्दे इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हैबिटेट मैनेजमेंट का। विपक्षी आने वाले हैं तो डीएफओ साहब अभी एक हैबिटेट इम्प्रूवमेंट का प्लान बना रहे हैं, जिसमें बेसिकली वीड रिमूवल है फर्स्ट हमारा। तो वो अभी भेजेंगे, तो वो इनको कहा है कि जल्दी से जल्दी भेज के उसको अप्रूवल लेके काम करें। दूसरा, फिर इंजीनियर्स लोगों से भी बात हुई है कि सिल्टेशन का है, यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए भी हम लोग अपनी वर्किंग प्लान, जो मैनेजमेंट प्लान इसका बन रहा है, उसमें रखेंगे, ताकि इसको जब भी ज़रूरत पड़े तो एक फॉर्मल अप्रूवल हमेशा रहे उनके पास, और CWLW साहब से टाइम टू टाइम अप्रूवल इनको मिल जाए, तक वो भी हो जाए हमारा। जिससे सिल्टेशन कम होगा तो जो है वीड भी कम आएंगे। और दूसरा हम लोगों का यह है कि वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट इंजीनियर्स ने भी बताया, इरिगेशन वाले ने भी, और यूजीवी के इंजीनियर्स ने भी, और हमारे डीएफओ साहब ने भी, कि वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आसपास के गांव हैं, तो डिस्कशन ये हुआ कि आसपास के जितने गांव हैं, एक तो उसमें कुछ ड्राइव चलाएं, कुछ ये करने का, तो वेस्ट को कैसे डिस्पोजल किया जाए। रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के धरने की खबर सुनते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि IIT रुड़की परिसर में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और महिलाओं का प्रवेश खोलने तथा बोट क्लब को नगर निगम के हवाले करने की मांग को लेकर नगरवासियों ने बोट क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जल्द मांगे पूरे करने की मांग की। माननीय विधायक रुड़की श्री प्रदीप बत्रा जी ने मिलकर जो समस्याओं से अवगत कराया। जो मुख्य समस्याएं जो उनके द्वारा बताई गई हैं, उनमें से एक है कि पहले जो है IIT द्वारा पास निर्गत किया जाता था, अब उस पर जो है कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे जो है स्थानीय नगरवासियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ओपन स्पेस की जो जरूरत है, वो एक खुशहाल जिंदगी के लिए सबके लिए ये ओपन स्पेस की जरूरत है। तो मेरे द्वारा डायरेक्टर महोदय से मिलकर उनसे वार्ता करके इन समस्याओं को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है निस्तारण हो। दूसरी जो समस्या बताई गई वो है कि बोट हाउस क्लब जो है वो सरकारी भूमि है, इरिगेशन की भूमि है, लेकिन IIT वालों के कब्जे में है। तो इसका भी विरोध जो है स्थानीय नगरवासियों द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि इस भूमि को, इस जो एरिया को जो है स्थानीय जो है प्रशासन जो है अपने अंतर्गत लेके HRD या किसी अन्य संस्था के द्वारा जो है डेवलप करवा के IIT की तानाशाही चलती है और जो आवागमन जनता का रोक दिया गया है, उसके चलते लोगों में रोष था और काफी समय से ये समस्या चल रही है। हाँ, मीडिया के माध्यम आपको भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। समझता हूँ कि ऐसा क्या दिक्कत है कि IIT में पास से भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो IIT अपना रवैया बदले, पास द्वारा लोग अंदर जाने दें, वेरिफिकेशन करें, पुलिस वेरिफिकेशन करें और उसके द्वारा लोग अंदर जाने दें, ताकि लोग अंदर जा सकें, घूम सकें, अपने मेहमानों को घुमा सकें और पर्यटन स्थली है तो लोग घूमें। तो ये आज जनता की आवाज के लिए लड़ना दिया गया। कोई बड़ा घोलमोल तो दिखा जाता अंदर जो नहीं जाने देते हैं? तो उनकी जानकारी का क्या है क्या नहीं, हम तो जनता की आवाज उठाई कि जनता को घूमने के लिए परमिशन दी जाए। और ये बोट क्लब जो है ये रुड़की जनता के बीच में, बाजार के बीच में, फिर ये इसका कोई राइट नहीं है IIT पर, तो ये रुड़की जनता को मिले। रुड़की जनता और महिलाएं यहाँ पर आकर बैठे, घूमे फिरें और घाट का आनंद लें। डोईवाला के लाल तप्पड़ में स्थित जगन्नाथ विश्वा लॉ कॉलेज में सुरों के चमकते सितारे कार्यक्रम के लिए ऑडिशन हुआ, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के 300 गायकों ने भाग लेकर ऑडिशन में अपनी गायकी का जादू बिखेरा। इस ऑडिशन के आयोजकों ने बताया कि इस कार्यक्रम में क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराकर ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें निखारने के साथ एक ऐसा मंच देने की कोशिश है जिसके माध्यम से गायक अपने मुकाम को हासिल कर सकें। अभिनव धीमान, ऋषिकेश। आओगे जब तुम साथ जाओ। तो ये आप क्या प्रैक्टिस की आपने, ये सीखा है या नहीं सीखा नहीं है, सेल्फ लर्नड हूँ, यूट्यूब से सीखा है और बस ऑडिशन देने आया हूँ। कितने आसान है कि यहाँ ऑडिशन देंगे तो मे बी 100%। कि कुछ रियलिटी शोज में भीड़ के कारण बच्चे छुप जाते हैं या खो जाते हैं। हम वो जो खोए हुए बच्चे हैं जो नेचुरल वॉइस लेके आज तक गा रहे हैं और कुछ बिना सीखे भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, कुछ सीख के भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी का भी टैलेंट ज़ाया ना हो, सबको एक प्लेटफॉर्म मिले। या कुछ फाइनेंशियली वीक है, कुछ बहुत सारी परेशानियां, मजबूरियां होती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर से कहीं भी टैलेंट छुपा रहे या वो टैलेंट ज़ाया हो। तो हम किसी खोज में निकले हैं और पिछले कई
महीनों से हम लोग लगे हुए हैं इसके अंदर और आशा करते हैं कि भगवान हमारी इस यात्रा को सफल करे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनी हैं और मैं ये म्यूजिक की एक तासीर है, संगीत की एक ताकत है कि बच्चे बिना सुने भी सुन के इतना अच्छा गा रहे हैं कि कई बार सीख के भी गाना नहीं गाया जा पाता। सर ये एक नया प्लेटफॉर्म है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो बच्चे आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं। जैसे बाकी जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें बच्चों को इतना सीखने का मौका नहीं मिलता है, पर इस प्लेटफॉर्म में हम बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको सिखाने के लिए भी हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको हम लोग ट्रेंड करें। जसपुर क्षेत्र से एक मामला सामने आया है जहां फीखा नदी में अवैध खनन की सूचना पर तहसील प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 2 डंपरों को मौके से पकड़ा है, जिसके बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। वहीं उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि बीती देर रात सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई और 2 डंपरों को पकड़ा गया। तहसील प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार नजर रखी है। कल रात पुलिस और प्रशासन दोनों के द्वारा जो है सूचना मिलने पर जो है कार्रवाई की गई, 2 डंपर पकड़े गए और उनको खड़ा करवा दिया गया और उस पर जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। और हमारी टीम और पुलिस की टीम भी जो लगातार इस पर नज़र रख रही है और जैसी सूचना आती है हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। उसके पूर्व भी जो है हमने कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें 4 डंपर अभी भी खड़े हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की संस्तुति की जा रही है और आगे भी जो है इस तरह की कार्रवाई पर हम पूर्ण नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी ये इस तरह के कार्य करते हैं कि उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह के कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें फिर जो है और भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इस पर भी जहाँ पे भी ये मिट्टी पड़ी गई होगी वहाँ का भी उसको नाप के और उसमें जो भी उचित जुर्माना होगा और नियमों के अंतर्गत जो होगी कार्रवाई वो की जाएगी। और ज़्यादातर जो है ये एक अनीस अहमद है और 1-2 लोग और हैं, इनके इसकी शिकायतें आ रही हैं। उनके खिलाफ भी हमने सुसंगत धाराओं में पुलिस को लिखा है कि ये लगातार हैबिचुअल है, इसके खिलाफ जो है जो भी एक्ट है उसमें अंतर्गत यदि कार्रवाई संभव है तो वो कार्रवाई पुलिस को इसमें जो है हमने CO को इसके बारे में लिखा है। उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।